नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अंकित मदनवाल आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का हम लोग लेक्चर पोर्शन को एंड कर चुके हैं। इस समय न्यूमेरिकल का पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट आपकी वीडियो अपलोड हो गई है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आगे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कल तक देखिए हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में किए थे। तो आज कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हुए आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। कल जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ट्रायंगल पे बताया था बिल्कुल उसी बेस पे था, क्योंकि वहां पे देखिए कॉर्नर्स जो थे वो आपके 3 थे। आज हम लोग 4 कॉर्नर्स मतलब कि एक चतुर्भुज पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। आज का पहला प्रश्न है, लिखेंगे संलग्न चित्र में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पे हम एक वर्ग बनाते हैं। पहले एक हमने वर्ग को ड्रॉ किया जिसकी प्रत्येक भुजा a है। इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा। इसका विकर्ण जो है वो √2a के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके देखिए कॉर्नर्स पर हम लोग चार्ज को रखते हैं। पहले पर रखना है +q, इस साइड में नाम दे देते हैं ABCD। A पर हमने +q रखा, -q +q +q और फिर -q। ओके, अब देखिए हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया फिर से एक बार देख लीजिए कि संलग्न चित्र में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या दिया गया है कि आपके पास एक वर्ग है, यू हैव गिवन अ स्क्वायर जिसकी प्रत्येक भुजा a है और a है तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा। इसके प्रत्येक कॉर्नर्स पे हम लोगों ने आवेश को रखा हुआ है जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स को। तो बी पेशेंस और देखिए कैसे सॉल्यूशन हम लिखते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अगर कोई Q आवेश है, Q आवेश को अगर हम किसी Q1 वैद्युत विभव वाले फील्ड में लेकर के आते हैं तो उसकी स्थिति जो ऊर्जा होती है, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट कि जिन निकाय की पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर Q1 Q2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो कितना होता था? Q1 Q2 अपॉन 4πε0r होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। अब हम 1 बाई 1 चार्जों को हम उसके पॉइंट पर लेकर के आएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं A वाले पॉइंट पर जाते हैं। A पर आप देख रहे हैं +q आवेश है। अब इस +q आवेश को अगर हम इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं, अच्छा +q जब लेकर के आ रहे हैं, यह बात हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी कोने पर कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो विभव 0 होगा, और जब आप अनंत से लेकर के आओगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q1 चार्ज के लिए 0 हो जाएगी। तो यहां एक बात लिखेंगे सॉल्यूशन में
कि प्लस क्यू आवेश को ए बिंदु पर अब इसके लिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमने U1 मान लिया और U1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये बात क्लियर है, क्योंकि जब U1 आएगा तो कोई भी आवेश वहां पे नहीं रखा गया है, तो विभव जब 0 है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखिए हम लोग चलिए बढ़ते हैं बी पॉइंट के लिए आगे। माइनस क्यू आवेश को बी बिंदु पर रखने पर जो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी कितनी हो जाएगी। अब देखिए हमने प्लस क्यू को ए पॉइंट पे रख दिया है, अब माइनस क्यू को अगर हम बी पॉइंट पे रख रहे हैं तो ए के कारण इस पर क्या लगेगा, पोटेंशियल लगेगा, विभव लगेगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका, या हम और अच्छे से लिख दें कि प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसको मैंने फुली सॉल्व किया, कितना आ गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं सी पॉइंट पर। ध्यान से आप चीजों को देखिए, अगर हम सी पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश को ला रहे हैं तो इस पर ऑलरेडी देखिए हमने दो आवेश को ए पर और बी पर हमारे चार्ज स्टेबलाइज है, हमने चार्ज को रखा हुआ है। तो माइनस क्यू पर जो बी पर जो माइनस क्यू है वो सी पर पोटेंशियल लगाएगा, प्लस ए पर जो रखा हुआ चार्ज आपका प्लस क्यू है ये आपके सी पर पोटेंशियल लगाएगा। तो कहने का मतलब है कि सी वाले पॉइंट पर दो तरीके से दो चार्ज उस पर पोटेंशियल लगा रही हैं, एक ए के द्वारा लग रहा है, एक बी के द्वारा लग रहा है। तो इसका मतलब कैसे है, तो यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश को सी बिंदु पर रखने पर दो तरीके से पोटेंशियल लग रहा है, तो दो तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगी। कैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे U3 इज इक्वल टू, सबसे पहले अब देखिए माइनस क्यू के द्वारा क्यू पे कितना लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब देखिए ये प्लस क्यू भी तो लगाएगा इस पर, ये देखिए प्लस क्यू जो है वो इस पर, इसकी ए बी ये तो सिस्टम बन रहा है आपका, ए के सिस्टम है, एक इधर से बन रहा है एक इधर से बन रहा है, तो इसकी दूरी कितनी है √2a है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस प्लस है तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है डी पे हम चर्चा करते हैं। डी पर हमारा जो चार्ज है माइनस क्यू आवेश को डी बिंदु पर रखने पर, देखिए अगर डी बिंदु पर आप रखते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो U4 है दैट इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले U4 पे कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा, ए से लगेगा, सी से लगेगा और बी से डायगोनली लगेगा। तो कैसे चीजों को समझते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहले प्लस क्यू के द्वारा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले एक सिस्टम आपका ए बी बन रहा है, एडी बन रहा है, एडी के लिए कितना हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। उसके बाद डी पर सी भी लगाएगा, प्लस इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और बी पर माइनस क्यू रखा गया तो इस पर कितना लगेगा, प्लस प्लस आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a। ये बात आपको क्लियर है। अब इसको चाहे तो हम समीकरण
नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और इसको मैंने दे दिया 4। ओके, अब अगर हमें देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो यहां पे लिखेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा अगर हमने U मान लिया तो U बराबर कितना हो जाएगा, U1 U2 प्लस U3 प्लस U4। ओके, सारी वैल्यू को हम उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो U इज इक्वल टू, U1 का मान कितना है, 0 है, U2 कितना है अपना, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब इसके बाद U3 आपका कितना है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A रूट 2। अब इसके बाद U4 को अगर हम लिखते हैं माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, फिर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A रूट 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, नहीं तो ऐसा करिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो फिर बता रहे हैं आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में आप वीडियो पढ़ने के बाद आप उसको राइट डाउन कर सकते हो। ओके, देखिए यहां पे इसको इरेज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इरेज कर रहे हैं, फिर आगे देखिए क्या करते हैं। अब देखिए हम इस चारों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। ए वाला पार्ट, इधर का पार्ट, ये सब आपके जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहां पे कितना आ गया, U इज इक्वल टू 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2A। और रूट वाला कितना पार्ट है, एक आपका ये वाला हो गया, एक इधर का हो गया, 2 पार्ट है, तो यहां पे लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2A। ओके, अब देखिए जो पार्ट कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉमन हम ले लेंगे, आपका यहां पे क्या बचेगा, 4, और इस साइड में आपका बच रहा है 4 माइनस 4 यहां पे रहेगा, और प्लस 2 अपॉन रूट 2। तो देखिए भैया इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2A, और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 2, मतलब रूट 2 माइनस 4। आपका आंसर आ गया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से है अपना, और कैसे हैंडल करते हैं उसको, इस चीज को देखिए। एक चीज और यहां पे देखेंगे, इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो रूट 2 और 4 में अगर हम कंपेयर करें, रूट 2 का मान कम होता है 4 की अपेक्षा, तो 4 को अगर हम आगे लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस
साइन को अगर हम बाहर लेते हैं 4πε0, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में है, कितना आ गया 4 माइनस रूट 2। इसको लिख लीजिए आप, इसको आप ऐड कर लेंगे नोट्स में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से वही लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से, बस थोड़ा सा हम चार्ज का इंटरफेयर करेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां से आते हैं क्वेश्चन आपको, तो ध्यान से चीजों को समझिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। देखिए फिर से कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में, क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि संलग्न चित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से है, एक वर्ग है, एक प्रैक्टिस के लिए हम लोग लगा रहे हैं इसको, A B C D, प्रत्येक साइड आपका A है, अगर A है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, डायगोनल कितना हो जाएगा, विकर्ण कितना होगा, √2a हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे, अब इसके चारों कॉर्नर्स पर आवेश रखा जाता है, कैसे कैसे आवेश है, ऊपर प्लस क्यू है, और नीचे हमने -q और -q रख दिया। चलिए देखते हैं इस कंडीशन में क्या हमारा वही आंसर आएगा जो पिछले प्रश्न में आया था कि कुछ डिफर करेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग की तरफ। तो इसके सॉल्यूशन पे अगर हम बढ़ते हैं, देखिए यहां पे सबसे पहले हम ए पॉइंट पर जो +q आवेश है इसके बारे में चर्चा करें। देखिए यहां पे, अब अगर हम -q को, ये जो -q है अपना, अगर हम इसको ए पॉइंट पर रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी जो बचे हुए जो 3 चार्ज हैं अभी रखे नहीं गए हैं, तो मतलब ए पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा है, v का मान 0 है, तो u भी क्या होगा, 0 होगा। तो लिखते हैं -q को ए बिंदु पर रखने पर, तो इसके लिए अगर हमने u1 माना है तो u1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब चलिए b पॉइंट पर आते हैं, b पर भी अपना -q है, -q जब रखेंगे b पे तो ऑलरेडी मैंने a पर क्या रख दिया है, -q, तो -q b पर क्या लगाएगा, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं होगी, कोई वैल्यू देगी। तो देखिए कितना दे रहा है, -q को बी बिंदु पर रखने पर u2 अपना किसके बराबर होगा, देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, +q² या q² लिखते हैं, √2a। इसी तरीके से अगर हम c पर +q को रखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 चार्ज रख दिए गए हैं, तो B वाला भी इस पे पोटेंशियल लगाएगा और A वाला भी लगाएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखिए +q को C बिंदु पर रखने पर u3 बराबर कितना आ जाएगा, अगर हमारा A वाला लगाएगा, पहले B को देख लेते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, दूरी आपका A है और आपका माइनस और एक प्लस, A भी आपकी माइनस में होगी C के कारण, √2a। क्लियर। अब देखिए हम D पर +q को लेकर के अगर आ रहे हैं तो इसके लिए देखिए कैसे वर्क डन करना पड़ता है, लिखेंगे यहां पे +q को D बिंदु पर रखने पर, D बिंदु पर अगर हम रखें तो u4 बराबर कितना हो जाएगा,
तीन आवेशों के कारण विभव लगेगा। चलिए 1 के कारण पहले देखते हैं। ए के कारण कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। अब इस पर b भी लगाएगा, b तो √2a दूरी से लगाएगा इधर इस पर, तो कितना हो जाएगा, और प्लस क्यू अगर इस पर लगाएगा तो ये आपका √2a दूरी पर लगेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें U, तो U बराबर कितना आ जाएगा, U1 प्लस U2 U3 प्लस U4 हो जाएगा। ओके, सारी वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे। 0 U2 की वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू स्क्वायर, और U3 की वैल्यू यहां पे रख देंगे। सारे मान को उठा के 1 बाई 1 यहां पे रखते हैं। अब U4 को, इसमें 4 पार्ट्स हैं, इसको लिख देते हैं। तीनों टर्म को यहां पे लिखते हैं। प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4/√2a। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फाइनली करते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको फाइनली, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इरेज कर रहे हैं हम इसको। देखिए चारों को ऐड करने पे क्या आएगा, आपका ए वाला पार्ट ए है, यहां भी है ए, इधर भी ए है और इधर भी ए है, लेकिन कुछ पार्ट कट जाएगा आपका। प्लस इंटू माइनस ए आपका कैंसिल हो गया, और प्लस इंटू माइनस ए भी आपका कैंसिल हो गया, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, रूट वाला पार्ट बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे u इज इक्वल टू -2q स्क्वायर अपॉन 4πε0 √2a। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से √2 से इसको कैंसिल करेंगे तो -√2q स्क्वायर अपॉन 4πε0a। देखिए उससे डिफर आंसर आया है। ओके, इसको आप लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। ओके, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आया हुआ है। लिखेंगे किसी बिंदु P पर
पी पर वैद्युत विभव दिया गया है। वैद्युत विभव दिया गया है और कितना है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि वैल्यू उसकी कितनी है, v ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपके यूपी कोड में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना दिया गया, v ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y प्लस 6yz प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। ये आपकी पोटेंशियल है मूल बिंदु पर स्थित मूल बिंदु पर स्थित 2 कूलाम बिंदु आवेश दो कूलाम बिंदु आवेश पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए, फिर इसको हम 1 बाय 1 करते हैं और कैसा हैंडल करेंगे देखेंगे यहाँ पे। इसको पार्शियल डेरिवेटिव के मेथड से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। आपको v बराबर कितना दिया गया है, v ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। ओके, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू, वी नो दैट E बराबर, ये फॉर्मूला आपको पता है, माइनस डेवा v अपॉन डेवा x आई कैप माइनस डेवा v अपॉन डेवा y j कैप माइनस डेवा v अपॉन डेवा z की कैप। ओके, अब देखिए यहाँ पे v को हम x के पार्शियली पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आंशिक अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा, इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पर आपका x से सापेक्ष करेंगे तो माइनस 8y स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0, ठीक, माइनस, अब इसको y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ 0, इधर कितना आ गया, इधर आपका आ जाएगा 16x माइनस 8 और इसको करेंगे y के सापेक्ष तो प्लस 6z j कैप और ये आपका i कैप है। फिर माइनस टर्म हम लिखेंगे, अब z के सापेक्ष करें तो यहाँ 0 है, इधर 0 है, ये भी 0 और यहाँ पे कितना आ गया 6y
और इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 -8z। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि मूल बिंदु पे हमें फाइंड आउट करना है। मूल बिंदु का मतलब क्या है, यहां पे लिखेंगे मूल बिंदु पर x y z का मान कितना होता है, 0 होता है। मूल बिंदु पर x y z ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होगा। तो देखिए कितना बन जाएगा यहाँ पे, e बराबर, अभी x y z का मान यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे कैंसिल हो गया, ए कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -6 आई कैप और ए माइनस माइनस प्लस आपका आ गया 8 जे कैप। ओके, ए वेक्टर ई है, सॉरी, तो ई का मान कितना हो जाएगा यहां से, ई इज इक्वल टू अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 36 64 100 का अंडर रूट 10 आ गया। ओके, 10 न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन हमें निकालना क्या है, बल निकालना है, और कूलाम कितना है, यहां से 2 कूलाम आवेश है। तो यहां पे हम जानते हैं कि F जो है आपका बल वो क्यू ई के बराबर होता है, आपको बताया था पहले चैप्टर में। तो F इज इक्वल कितना आ गया, क्यू का मान 2 है तो 2 गुणे ई का मान 10 है, तो कितना आ गया 2 गुणे 10 आपका 20 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं 1 बाय 1। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। देखिए क्या कहा गया आपसे, फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न में कहा गया है कि किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव दिया गया है, आपको वैद्युत विभव का मान यहाँ पे है। मूल बिंदु पर स्थित 2 कूलाम बिंदु आवेश पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F, फोर्स निकालना में। तो देखिए कैसे करते हैं, B आपको इसके बराबर दिया गया है, और हम जानते हैं कि वेक्टर E बराबर माइनस डेवा V अपॉन डेवा x आई कैप माइनस डेवा V अपॉन डेवा y के j कैप माइनस डेवा V अपॉन डेवा z k कैप। अब देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष V को पार्शियली करना है, पार्शियली करेंगे तो x है यहाँ पे तो 6 आ गया। अब मतलब x के सापेक्ष ही करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व करें कुछ इस तरीके से आपका आ गया E बराबर इतना आया। लेकिन हमें मूल बिंदु पर फाइंड आउट करना है, तो x y z के मान 0 0 0 होगा। हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कट गया, बचा क्या, वेक्टर E इज इक्वल टू -6 आई कैप प्लस 4 j कैप। तो E बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सॉल्व किया तो 10 न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ई क्यू होता है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, Q का मान 2 है, 2 गुणे 10 आपका 20 न्यूटन फोर्स आ गया। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो सीरियसली आप इस चीज को देख लीजिए। होप सो आपके बोर्ड एग्जाम में ये चीज मिल सकता है। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे मुलाकात हो सकती है इस क्वेश्चन की, तो सीरियसली आप इसको देखिए। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
चलिए लिखते हैं आज के अगले प्रश्न को। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर पर 5 माइक्रोकूलम आवेश 5 माइक्रोकूलम आवेश है। अब हमें पता क्या करना है कि षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। ऐसा लिख लेते हैं, केंद्र पर विभव ज्ञात करें। सबसे पहले हम हेक्सागोन बनाते हैं। और कैसा हेक्सागोन है? रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब सारी भुजाएं क्या हैं? षटभुज के 6 भुजाओं क्या हैं? बराबर हैं। तो सबसे पहले यहां पे हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। आपका हेक्सागोन हो गया। एक षटभुज बन गया और रेगुलर है तो सम षटभुज है तो प्रत्येक भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब इसका केंद्र देखिए, यहां पे हमने मान लिया केंद्र चलिए यहां पे है आपका। अब देखिए केंद्र इससे इसकी दूरी कितनी है? हमने r ले लिया। वैसे r नहीं, यही होती है। इसके केंद्र पर हमें विभव निकालना है सभी आवेशों के कारण। और प्रत्येक पर हमने कितना रखा है? क्यों आवेश मान लीजिए रख दिया। प्रत्येक शीर्षों पर। ओके। और भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। आप इसको लिखना चाहो ए लिख लो या 10 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। आप इसको बना लीजिए। अब देखिए हमें केंद्र पर क्या पता करना है? विभव। और क्वाड्रिलेटर का आपका जो रेगुलर हेक्सागोन होता है उसकी खास बात होती है कि ए वाली दूरी भी वही होती है जो यहाँ पे है। अगर इसको मान ले बराबर ए है तो ए वाला भी साइड ए होगा, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, ए भी आपका ए। सारी भुजाएं कितनी हो जाती है? यहाँ तक डायगोनल का आधा वाला पार्ट जो है वो भी ए हो जाता है। तो सेंटर पर आपको क्या पता करना है? वैद्युत विभव। तो देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है, या दूरी ले लें R होता है। तो यहां इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे प्रश्नानुसार छह आवेशों के लिए 6 आवेशों के लिए V बराबर कितना हो जाएगा? 6 से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका है R। ए हो जाएगा या R ही लिख दें। तो V इज इक्वल टू 6। आपको चार्ज कितना दिया गया है?
5 माइक्रो कूलाम मतलब 5 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम अपॉन, अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ अपॉन आर आपका कितना है मतलब दूरी 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। ओके, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻+6 वोल्ट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद बता रहे हैं इधर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक बार देखिए समझते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश है, केंद्र पर विभव ज्ञात करें। तो देखिए हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन 4πε0 R होता है। तो लेकिन यहाँ पे 6 आवेश हैं और 6 आवेश के कारण केंद्र पर हमें विभव निकालना है जिसकी दूरी कितनी है a, तो कितना हो जाएगा V प्रश्नानुसार V इज इक्वल टू 6Q अपॉन 4πε0 और सारी वैल्यू को आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आपका आएगा V इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ अच्छे प्रश्नों की तरफ। देखते हैं कैसे होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, भी ध्यान देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले। एनसीईआरटी क्वेश्चन अगला वाला भी है अपना। एनसीईआरटी और आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखिए पहले 5 गुणे 10 के घाते -8। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कूलाम तथा -3 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम के आवेश के आवेश को 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आवेश 16 सेंटीमीटर की स्थित है। ओके, दोनों आवेशों को मिलाने वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? किस बिंदु पर वैद्युत
विभव शून्य होगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद देखिए करते क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए प्रश्नानुसार हम क्या लेते हैं, दो पॉइंट हमने लिया ए और बी। ओके, अब ये दोनों पॉइंट आपस में 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ओके, ए वाले पर हमने रख दिया 5 गुणे 10 के घाते -8 कूलम आवेश है, और बी पॉइंट पर -3 गुणे 10 के घाते -8 कूलम आवेश है, -8 कूलम आवेश है। अब इसके मान लीजिए जो जिस पॉइंट पर विभव शून्य है, यहां पे आपको निकालना क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट विच v इज इक्वल टू 0। तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने मान लिया वो बिंदु कितना है, वो बिंदु यहां पे कोई O है। ओके, और A से O की दूरी कितनी है, x है। A से O की दूरी कितनी है, x है। तो O से B की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 16 है, तो यहां से हो जाएगी 16 माइनस x। ओके, अब चलिए B पॉइंट पर हम विभव निकालते हैं A और B बिंदु के कारण। चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। लिखेंगे, देखिए कैसे करते हैं यहां पे। सॉल्यूशन, O बिंदु पर A तथा B पर रखे आवेशों के कारण विभव। ठीक है, तो देखिए आप यहां पे पोटेंशियल निकालोगे, और मैंने मान लिया अगर शून्य है तो किस तरीके से हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट के कारण हम देखेंगे 5 × 10⁻⁸ अपॉन 4πε0, और दूरी हमने x ले लिया। अगला कितना हो जाएगा, माइनस में 3 × 10⁻, -8 है आपका, -8 अपॉन 4πε0 16 माइनस x। और इनको सॉल्व करने पे कितना होना चाहिए, नेट पॉइंट कितना होना चाहिए, क्योंकि हमें विभव पता करना है कि शून्य। तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इस माइनस पोर्शन को यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 गुणे 10 के घाते -8 अपॉन 4πε0 x इज इक्वल टू, माइनस है पक्षांतर किया तो प्लस हो गया, अपॉन 4πε0 16 माइनस x। ठीक है, देखिए जो पार्ट कट रहा है कट कैंसिल कर दे, -10⁻⁸ 10⁻⁸ कैंसिल हो गया आपका, 4πε0 भी कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आया कितना आपका कि 5/x अपॉन इज इक्वल टू 3/16 माइनस x। आपस में इसका त्रियक गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 16×5 = 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, तो कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 80, और x का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम A बिंदु से 10 सेंटीमीटर B की तरफ बढ़ें तो जो बिंदु मिलेगा O, उस पर विभव का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो यहां लिख सकते हैं,
अतः ए बिंदु से 10 सेंटीमीटर बी की तरफ 10 सेंटीमीटर बी की तरफ ओ बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ओ बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार समझा देना इसको। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं हम। प्रश्न कह रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने 2 पॉइंट लिया ए और बी, जिसके आपस के बीच की दूरी कितनी है, 6 है। ए पर मैंने Q1 रख दिया, यहाँ पे Q2, और मैंने मान लिया कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक पॉइंट O है जहां पर पोटेंशियल विभव का मान कितना है, शून्य है। वो जो O है वो A से x दूरी पर है, तो B से कितनी दूरी पर हो जाएगा, 16 - x। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं O बिंदु पर A तथा B पर रखे आवेशों के कारण विभव, तो A के कारण इतना विभव आएगा, B के कारण इतना, और दोनों का नेट विभव कितना होना चाहिए, O बिंदु पर 0। तो माइनस पोर्शन है, ये माइनस साइन को अगर हम पक्षांतर करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो A -8 पावर -8 ये कैंसिल हो गया, 4πε0 आपका आया कितना, 5/x = 3/16 - x। हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पे देखा कि 8x = 10 आ गया, सॉरी 80 आ गया, तो x = 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, अतः ए बिंदु से, यहां पे से लिख लीजिए, ए बिंदु से 10 सेंटीमीटर बी की तरफ ओ बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ओके, तो आज के लिए यहीं पे रख रहे हैं, और कल के क्लास में देखिए न्यूमेरिकल का अगला जो वीडियो होगा आपका अपलोड होगा यूट्यूब पर, वो हम लोग जो थर्ड पार्ट बनाएंगे उसमें आपको कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता के बारे में और उसके एनर्जी के बारे में और ऊर्जा घनत्व, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अभी वो प्रश्न नहीं हो पाया है, वो आपका लास्ट पोर्शन होगा। और कई बच्चों को कमेंट सेक्शन में भी आता है कि बताते हैं कि सर वीडियो आपको थोड़ा सा स्लो होता है, तो ऐसा करा करिए, आप यूट्यूब पे देखेंगे, आप यूट्यूब जब देखते हो कि वहां पे राइट साइड में ऊपर 3 बिंदी हैं, 3 बिंदी को प्रेस करेंगे तो वहां पे स्पीड आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप इसको देख लो, 1.2 पे देखिए, और सॉरी 1.5 पे, 1.75 और तेज देखना है 2 पे देखो, तो अपने अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। दिस इज नॉट एन ऑफलाइन क्लास, दिस इज एन ऑनलाइन क्लास। द स्पीड, द क्वालिटी, बोथ यू कैन मैनेज बाय योर डिवाइस। आप कर सकते हो, अपने मोबाइल से चीज़ों को डिवाइस कर सकते हैं, आप हाई क्वालिटी पे देख सकते हो, तो सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं, तो कोई एक्सक्यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और सारे न्यूमेरिकल जितने भी मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, आप इनको वेल अप टू डेट, जो आपकी फिजिक्स की नोटबुक आप प्रिपेयर किए हैं उसमें लिखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वो चाहे CBSE के हों, वो चाहे यूपी के हों, MP बोर्ड, राजस्थान, बिहार बोर्ड, कहीं के भी हों, तो सब सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में सब आए हुए हैं। तो इनका तौर तरीका सीखना बहुत जरूरी है। तो हम इन न्यूमेरिकल सेशन में ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से सीखिए। हम एक एक इसके तह तक जाएंगे,
तो ठीक है, अगला जो वीडियो होगा आपका कैपेसिटर के बारे में होगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।